बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जानिए सूरह कहफ की 4 कहानियाँ और उसके पढ़ने के फ़ायदे। अस्सलामु अलैकुम। सूरह अल कहफ कुरआन की 18वीं सूरह है। ये कुरआन के 15वें और 16वें पारे में मौजूद है, यानी कि इस सूरह को आप कुरआन के 15वें और 16वें पारे में पढ़ सकते हो। सूरह कहफ का मतलब होता है गुफा। इस सूरह में कुल 110 आयतें, 1583 शब्द और 6425 अक्षर मौजूद है। यह मक्का में नाजिल हुई थी, इसलिए इसे मक्की सूरह भी कहा जाता है। इस सूरह में कहफ नाम एक गुफा में मौजूद लोगों की कहानी से लिया गया है। इस सूरह में 4 अलग अलग कहानियों का जिक्र आया है। ये 4 कहानियों के नाम इस प्रकार है: गुफा में रहने वाले लोगों की कहानियाँ, बगीचों वाले अमीर आदमी की कहानी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और विद्वान व्यक्ति की कहानी, राजा धूलकरनैन की कहानी। इन्हीं 4 अलग अलग कहानियों के बारे में सूरह कहफ में बताया गया है। इन कहानियों को पढ़कर आपको बहुत बड़ा सबक मिल सकता है। इन कहानियों के माध्यम से हमें बहुत ज़रूरी बातें बताई गई है, जैसे हमने अपनी जवानी में क्या किया और अपने धर्म का कैसे पालन किया, हमने जो पैसा कमाया वो किस काम में लगाया, जो इल्म हमने हासिल किया उसका इस्तेमाल कैसे और कहाँ किया, आखिर में अपनी ज़िंदगी में किस तरह बिताया। यही सवाल इन 4 कहानियों में बताए गए हैं। मतलब इन्हीं सवालों के ऊपर वो 4 कहानियाँ सूरह कहफ में बताई गई है। अगर आपको इन सवालों के जवाब चाहिए तो आपको सूरह कहफ में मौजूद इन 4 कहानियों को पढ़ना चाहिए। हम इस वीडियो में उन 4 कहानियों का स्पष्ट में बताने की कोशिश करेंगे। पहली कहानी, गुफा में रहने वाले लोगों की कहानी। पहली कहानी गुफा के लोगों की कहानी है, जो अल्लाह पर भरोसा करते थे, लेकिन वहाँ मतलब उनके इलाके के लोगों ने उन्हें उनके घर से निकाल दिया, क्योंकि वो एक अल्लाह को मानने लग गए थे। जब वो घर से निकलकर एक गुफा में अल्लाह की इबादत के लिए पहुँचे, तब अल्लाह ने उन्हें करीब 300 साल तक गहरी नींद सुला दिया था। जब वो नींद से जागे तो उन्हें लगा कि कुछ घंटे ही नींद निकलकर वो उठे हो, लेकिन अल्लाह ने उन्हें करीब 300 साल तक गहरी नींद सुलाया, जबकि वो इतने लंबे सालों तक सोए थे। जब वो सोकर उठे तब उन्हें देख वहाँ रहने वाले सभी लोग ईमान वाले बन गए थे। ये कहानी इस तरह का सबक देती है, जब आप अल्लाह पर यकीन रखते हैं तब अल्लाह भी आपकी हिफाजत करता है। जब भरोसा अल्लाह पर से उठ जाता है तो मुसीबत भी ज़्यादा आती है और आप उन मुसीबतों से निकल नहीं पाते। इसलिए चाहिए जितना जुल्म हो जाए, जितनी आफतें आ जाए, हमें अल्लाह पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए। दूसरी कहानी, बगीचों वाले अमीर आदमी की कहानी। कहानी ऐसा आदमी की थी जिसके पास 2 बहुत बड़े बड़े बगीचे थे, जो बहुत अमीर था। इसके पास सब कुछ था, लेकिन उसने अल्लाह का कभी शुक्र अदा नहीं किया, जिसकी वजह से एक दिन उसके दोनों बगीचे बर्बाद हो गए। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि जब अल्लाह हमें दौलत से नवाजता है तो हमें उसका शुक्र अदा करते रहने चाहिए। तीसरी कहानी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बुद्धिमान व्यक्ति की कहानी। इस कहानी के मुताबिक एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल यानी इसराइल के बच्चों को कुछ बता रहे थे। तभी किसी बच्चे ने आपसे पूछा कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है।
तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना खुद का जिक्र किया और कहा कि मैं सबसे बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति हूँ। अल्लाह को मूसा की यह बात बहुत बुरी लगी। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि तूने अल्लाह का जिक्र नहीं किया और सीधे अपना नाम बता दिया, क्योंकि सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। उनके बाद अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जहाँ दो समुद्र का संगम होता है वहाँ जाने का हुक्म दे दिया और कहा कि वहाँ पर यानी उस जगह पर तुझे सबसे बुद्धिमान मिलेगा, तो तेरे से भी ज़्यादा बुद्धिमान और काबिल है। उस बुद्धिमान व्यक्ति का नाम अल खिद्र था, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से उस जगह पर मिला था। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि भले ही आपके पास ज्ञान हो, लेकिन उस ज्ञान का आपको घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति आपसे ज़्यादा काबिल और बुद्धिमान हो सकता है। चौथी कहानी, राजा धूलकरनैन की कहानी। चौथी और आखिरी कहानी एक राजा की है जिसका नाम धूलकरनैन था, जिसने लोगों की भलाई और जरूरतमंदों लोगों की मदद के लिए दुनिया भर का सफ़र किया। वो जहाँ भी गया वहाँ उन्हें अच्छाई फैलाई। उन्होंने लोगों को गोग और मानगोग नामक जनजातियों से लोगों को आज़ाद करवाया था। इस तरह इन 4 कहानियों का जिक्र सूरह कहफ में आया है। आप अगर इन कहानियों को तफसील से पढ़ना चाहते हैं तो आप सूरह कहफ पढ़ें और इन कहानियों को पढ़ने के बाद अपनी जिंदगियों को अल्लाह के बताए रास्ते के मुताबिक सुधारें। सूरह कहफ पढ़ने के फ़ायदे और उसकी फजीलत। जो शख्स हर जुमा को सूरह कहफ पढ़ेगा वो जद्दाल के फितना मतलब उसके विनाशों से महफूज रहेगा। हर जुमा की नमाज के बाद सूरह कहफ पढ़ने से अल्लाह उस शख्स के गुनाहों को माफ़ कर देता है। हर जुमा को सूरह कहफ पढ़ने से घर में गरीबी नहीं आती और घर के माल की हिफाजत रहते हैं। हर जुमा को सूरह कहफ पढ़ने से चेहरे पर एक नूर रहता है जो अगले जुमा तक रहता है। सूरह कहफ पढ़ने वाला शख्स को दुनिया में बहुत कामयाबी हासिल होगी, यानी कामयाबी उस शख्स के कदम चूमेगा। सूरह कहफ हमें अल्लाह के बताए रास्तों पर चलने के लिए प्रेरित करता है। सूरह कहफ पढ़ने वाले शख्स के कारोबार में बहुत बरकत रहती है, इसलिए कारोबार में बरकत के लिए सूरह कहफ पाबंदी से पढ़ना चाहिए। सूरह कहफ से हमारे दिल को सुकून मिलता है, जिसकी फजीलत से हम हर तरह की परेशानियों से महफूज रहते हैं और हमारे दिल में किसी तरह की गलत बात नहीं आती। सूरह कहफ पढ़ने से मुसलमानों का ईमान हमेशा मजबूत रहता है। जिन लोगों में विश्वास यानी कॉन्फिडेंस की कमी होती है उन्हें चाहिए कि सूरह कहफ पाबंदी से पढ़े, जिसकी बरकत से वो किसी भी काम को करने या शुरू करने से कभी घबराओगे नहीं। सूरह कहफ शख्स को अल्लाह के करीब लाती है, जिसमें हर वक्त शख्स की हिफाजत रहती है और अल्लाह हर वक्त उसके करीब रहता है। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, आप इस वीडियो को हो सके तो दोस्तों में शेयर करें।